हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बच्चों की इस टाइम पे गर्मियों की छुट्टी चल ही रही है और स्कूल तो 20 मई के आसपास सारे स्कूल बंद हो ही जाते हैं। और जब से बच्चों के स्कूल तो बंद चल ही रहे हैं, तो छुट्टियों की वजह से मेरा काम भी थोड़ा लेट लपेट ही रहता है, क्योंकि स्कूल की तो टेंशन रहती नहीं है। अगर बच्चों की स्कूल होते हैं तो सुबह फिर जल्दी उठना भी पड़ता है और सारे काम, सुबह के काम बहुत जल्दी जल्दी से ही निपटाने पड़ते हैं। और गर्मियों की छुट्टी की वजह से थोड़ा हम भी लेट तक सोते रहते हैं, क्योंकि स्कूल की तो कोई टेंशन भी नहीं है। और अभी बच्चों की छुट्टियों के टाइम पर ही थोड़ा आराम मिल जाता है, नहीं तो अगर स्कूल जब चलने लगते हैं तो फिर कोई भी दिक्कत हो, लेकिन आपको तो बच्चों की वजह से टाइमली सुबह जल्दी जगना भी पड़ता है और टाइम से उनके लिए खाना नाश्ता सब टाइम से ही रेडी करना होता है। और जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे फिर पूरा साल तो टाइमली उठना ही रहता है, इसलिए छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सारा काम लेट लपेट ही रहता है। और हमारा भी अभी उस नहाना धोना हो गया था और थोड़ी आज साफ सफाई भी करनी थी, इसलिए थोड़ा और से लेट हो गए थे कि वॉशरूम वगैरह सारा साफ करना था, तो उसको भी मैंने टाइम निकाला साफ करने के लिए, क्योंकि अब छोटा बच्चा भी है मेरे पास तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। और जब उसको हम सुला देते तभी हम अपने घर के काम ख़त्म कर पाते हैं। तो बाबू को मैंने सुबह ही उनको सुला दिया था और सुलाने के बाद में ही अपने घर के सारे काम फटाफट से हमने निपटा लिए और पूरे घर की मैंने आज अच्छे से साफ सफाई भी कर ली है। और बाबू थोड़ा आज मालिश भी मैंने थोड़ा जल्दी ही कर दी थी इनकी, तो ये भी आज लेट तक सो रहे हैं। तो बस यही मेरे पास मौका था घर की पूरी साफ सफाई करने का, तो मैंने आज पूरा घर अच्छे से सब साफ सुथरा कर लिया है। और वॉशरूम वगैरह सारा ही साफ करना था, तो उसको भी मैंने मौका मिल गया आज, तो मैंने उसको भी कर ही दिया है। बस सारा साफ सफाई तो हो ही गया है, बस मेरा फ्रिज बचा है साफ करने के लिए, तो उसको भी हम जैसे ही मौका मिलता है, बाबू जैसे ही सो जाएंगे उसके बाद में मैं फिर से अपना फ्रिज साफ कर लूँगी। अगर हम फ्रिज साफ करने के उसमें लगेंगे तो फिर बाबू तब तक जग जाएंगे और फिर हम खाना नहीं बना पाएंगे अपने लिए। तो अभी भी सो ही रहे हैं, उनको तो नहला धुला के बीच में मैंने नहला धुला दिया था और उसके बाद में लेटा दिया था, तो खैर सो गए थे। तो अब हम बना लेते हैं, फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो पहले अब हम पानी ले लेते हैं, उसके बाद में हम सब्जी को धुल के रख देंगे। और नहाने के बाद में मैंने चाय नाश्ता कर लिया था, तो हमारी भूख भी ख़त्म हो गई है, नहीं तो आज थोड़ा लेट तक काम किया था इसलिए बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो पहले हम सोच रहे थे चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद में ही हम खाना बनाएंगे। और बाबू जब तक सो रहे हैं तब तक हम अपना फटाफट से खाना बना के रख लेंगे। बस सबसे ज़्यादा टेंशन खाने की ही रहती है, क्योंकि खाना बन जाता है तो फिर तो काम बीच बीच में उसको लेटा लेटा के हम तो कर ही लेते हैं। और इधर मैंने भिंडी धुल के रख दिया है और जब तक इनका पानी निकल रहा है तब तक हम थोड़ा और भी मेरा काम है, जो मुझे कपड़े भी डालने जाना है। अभी तो छत पे हम कपड़े डाल आएंगे जाके, क्योंकि चादर वगैरह हमने धुले थे, थोड़े मोटे मोटे कपड़े थे, तो नीचे अगर नीचे वाली डोरी में डाल देंगे कपड़े तो फिर पानी कुछ ज़्यादा ही चादर का निकलता रहता है। और ये वाले चादर थे तो इनको मैंने कल रात में ही धुल के डाल दिया था। तो एसी के सामने अगर धुल के एसी चलती है, अगर धुल के डाल दो एसी के सामने कपड़े तो फिर जल्दी ही सूख जाते हैं। पर जो मैंने बेडशीट वगैरह सब धुली थी तो उनको हम अभी छत पे जाके उनको भी मैंने धूप में डाल आए हैं, ताकि अभी बस भिंडी वगैरह सब्जी वब्जी कट करेंगे और खाना बनाने के बाद में हम उनको उठा लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे धूप भी बहुत तेज़ हो रही है।
तो कपड़े मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और सारे कपड़े सूख जाते हैं। और अभी मैंने पोछा वैसे डालने को तो हम नीचे भी छाया में भी डाल देते, तब भी वो घंटे 2 घंटे में सूख ही जाते, लेकिन हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हम दिन में एसी नहीं चलाते हैं, रात को ही चलाते हैं। और पोछा भी मैंने लगा दिया है, तो फिर पानी जब गिरता है कपड़ों का तो उस पानी के दाग दाग से बन जाते हैं। और इधर मैंने भिंडी भी ये ली थी, तो कुछ भिंडी इतनी ज़्यादा टाइट निकल गई कि आप देख सकते हो कि मतलब फट रही है भिंडी, लेकिन वो टूट नहीं रही है। तो जो सही भिंडी थी, मुलायम वाली जो थी, मैंने उनको कट कर लिया है। और जो टाइट वाली थी वो वैसे भी खाने में भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, तो उनको मैंने हटा दिया है। और अभी गाय आएगी तो उसको डाल देंगे तो वो खा लेगी। और इधर हम प्याज और मिर्च कट कर लेते हैं। और वैसे हम भिंडी की सब्जी में ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ ही नहीं डालते हैं, बिल्कुल सादी और सिंपल बनाते हैं, पर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया और प्यारा सा वीडियो लेकर आती हूँ। और ज़्यादातर हमारे वीडियो सुबह 7 और 8 के बीच में हमारा वीडियो आ ही जाता है। तो आप लोग मेरे वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे। और आज मैंने साड़ी भी पहनी है और मेरा अब साड़ी पहनने का काफ़ी मन करता है पहनने को। तो आज मेरा मन कर रहा था, तो मैंने नहाने के बाद में ही साड़ी पहन ली थी। और वैसे गर्मी में पहनने को मन तो नहीं करता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, मुझे अब साड़ी पहनने का कभी कभी मन करता है। तो आज मैंने नहाया, नहाने के बाद तुरंत से ही हमने साड़ी ही पहन ली थी, क्योंकि और तेल डाल दिया था हमने। और उसके बाद तेल जैसे ही गरम हो गया था तो मैंने हींग डाल दी थी एक, और थोड़ा सा मैंने जीरा भी डाल दिया था। और उसके बाद इसको हम थोड़ा चटक जाने देते हैं। और उसके बाद में इसमें डाल देंगे हम मिर्च डाल देंगे। और इसमें लाल वाली मिर्च हम इसलिए सब्जी में डाल रहे हैं क्योंकि जो इस टाइम पे हरी वाली मिर्च आ रही है वो एक भी तीखी नहीं आती, कितनी भी मिर्च डाल दो तीखी ही नहीं लगती है। तो फिर मैंने, और जब तक सब्जी थोड़ी तीखी नहीं होती है तो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये भिंडी को मैंने थोड़ा लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था। वैसे ज़्यादातर हम गोल वाली ही छोटा छोटा सा कट करते हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा इसलिए लंबी लंबी कट कर ली थी क्योंकि भिंडी थोड़ी टाइट मुझे लग रही थी। तो जो भी मुझे सही लग रही थी उसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था, इसलिए कि ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। और जो नहीं सही लग रही थी उसको मैंने हटा दिया है, काफ़ी भिंडी ख़राब निकली है। और बातों बातों में इधर हमारा सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। और जो भी मैंने बर्तन धुले थे उनको भी मैंने डलिया में लगा दिया है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग।